नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रशांत प्रसून और आप देख रहे हैं द हिस्टोरिका। ठीक है, द हिस्टोरिका में आज जो आप लोगों को बताएंगे पॉलिटिकल साइंस में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चला रही है 20 मिनट्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। आज हम लोग इंपॉर्टेंट आर्म्स ट्रीटीज को डिस्कस करेंगे और वो भी सिर्फ 20 मिनट में। यहाँ से क्वेश्चंस हर बार किसी न किसी रूप से पूछे जाते हैं। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका आर्म्स ट्रीटीज हो या एनवायरनमेंट से रिलेटेड ट्रीटीज हो या कोल्ड वॉर के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या उससे रिलेटेड ट्रीटीज हो। ये सारी चीजों को आप लोगों को वीडियो पहले ही बना के ऑलरेडी 20-20 मिनट का डाल दिए यूट्यूब पे। अगर अभी तक भी आप लोग नहीं देखें तो उसे जरूर जाकर देखें। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्म्स ट्रीटीज जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में हुए हैं। इससे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाएंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको मैच द फॉलोइंग के, या बहुत बार क्वेश्चंस बनेंगे आपके क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी में अरेंजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको देख के ही जाना है, कोई भी इसे छोड़ कर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप छोड़ के जाएंगे और क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा तो फिर आप बाद में आके देखेंगे और क्या होगा, बहुत पछताएंगे। ठीक है, इसलिए इस सेशंस को तुरंत से देखना है, चाहे आप स्पीड में देख लें चाहे नॉर्मल स्पीड में देखें, जैसे भी आपको लगे सही वैसे देखिए। और कुछ चीजें आपको बता देते हैं, नाम और ईयर तो ऐसे याद रखना जैसे कि कभी भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तुरंत आप बोल दें। जैसे कि पहला है, देखिए आर्म्स ट्रीटीज से रिलेटेड जो ट्रीटी हुआ है अंटार्कटिक ट्रीटी। ये क्या है ट्रीटी भाई, 1959 में ये ट्रीटी हुआ था। ये दो बात तो आपको एकदम ऐसे कंठस्थ याद रखना है। इसमें हुआ क्या कि जो अंटार्कटिक रीजन है उसमें क्या चीज कैसे होगी इसके बारे में साइंटिफिक रूप से स्टेब्लिश किया गया फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड बैन्स। देखिए क्या क्या मिलिट्री एक्टिविटी को इस कॉन्टिनेंट में बैन कर दिया गया आर्म्स ट्रीटी के द्वारा। ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी के द्वारा। और इसको कहा जाता है कि ये जो है फर्स्ट आर्म्स कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल ट्रीटी भी था। ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है, तो इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया और आपका क्या कहते हैं आर्म्स जो है मिलिट्री के हिसाब से अगर देखा जाए आर्म ट्रीटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि इसने क्या किया, पहला तो बैन किया। क्या बैन किया भाई, तो मिलिट्री का जो भी एक्सरसाइज होता है या कुछ भी ऐसा जो मिलिट्री एक्टिविटी होता है वो नहीं किया जाएगा अंटार्कटिका में। ठीक है, दूसरा फ्रीडम भी दिया गया। फ्रीडम क्या दिया गया कि कोई अगर साइंटिफिक रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो जाके वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद हो गया आपको अंटार्कटिक ट्रीटी 1959। क्या हुआ, मिलिट्री का जो एक्टिविटी है उसे बैन किया गया। दूसरा कि यहाँ इस कॉन्टिनेंट में क्या किया गया, स्टेब्लिश किया गया फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये दो बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है ये बताइए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्म्स ट्रीटी हुआ वो हुआ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या कहते हैं इसको, पीटीबीटी। क्या कहते हैं, पीटीबीटी। ये आया कब, 1963। कब आया, 1963। इसमें क्या कहा गया था भाई कि इसमें बैन किया गया न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट होगा कहाँ कहाँ पे बैन होगा, एटमॉस्फेयर में होगा, आउटर स्पेस में होगा, अंडर वाटर में होगा। ठीक है, अभी आप लोग होली के टाइम में कहानी सुनते हो हिरण्यव कश्यप सबका कि हिरण्यव कश्यप को कहाँ मारा जाएगा, तो उसमें रहता है ना कि ना घर पे ना बाहर में ना आसमान में ना जमीन पे। ठीक है, और ना आपका क्या कहते हैं शाम में ना दिन में ना रात में, और उनको कहाँ पे बीच में ही बैठ के मार दिया जाता है। तो उसी तरीके से पीटीबीटी का हम लोगों ने यूज किया था। पीटीबीटी को हम लोगों ने कर लिया था साइन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला भाई कि एटमॉस्फेयर में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में नहीं टेस्ट करना है। ठीक है, नहीं करेंगे। आउटर स्पेस में नहीं करना है, नहीं करेंगे। अंडर वाटर नहीं करना है, नहीं करेंगे। तो उन्होंने लिखना भूल गए। वो लिखना क्या भूल गए कि जमीन के अंदर नहीं करना है, तो हम लोगों ने जमीन के अंदर ही कर दिया था वहां पे। ठीक है, जो इंडिया ने टेस्ट किया था इसके बाद जमीन के अंदर ही कर दिया था। तो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी था, तो इंडिया ने साइन किया इसको और रेटिफाई भी किया था। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड ट्रीटी है उसमें से इंडिया कौन साइन किए हैं या रेटिफाई किया है। तो पीटीबीटी को इंडिया ने साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है। ठीक है, फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ABM। ईयर तो दम रट लेना है भाई, ईयर तो भूल के भी नहीं भूलना है। ठीक है, 1972 साइंड बाय यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर के टाइम पे कुछ बातचीत होना स्टार्ट हुआ, कुछ समझौता होना स्टार्ट हुआ। तो उसी में से एक है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसमें क्या किया गया कि लिमिट्स द यूज ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, इसको लिमिट करते हैं दोनों मिलकर। इसे भाईचारा वाला बात किया गया। हुआ क्या वो बाद में देखेंगे। फिर आता है आपका एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, एनपीटी 1968
जो ये वाला है पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी, ये सबको तो एकदम जुबान पे होना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए, आपको एकदम भूलने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 1968 में एनपीटी आती है, ये क्या करता है, ये और थोड़ा सा, जो पहले न्यूक्लियर पार्शियल टेस्ट बैंड रेटिंग उतना अच्छे से नहीं हो पाया था, कुछ कमियां रह गई थी, उसको कमी को यहाँ पूरा किया गया कि लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू द नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड द राइट टू यूटिलाइज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पस। इन्होंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना है, और उसका लिमिट किया गया कि जो वेपन्स है इसको डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाए, ठीक है, न्यूक्लियर कोई बना ना पाए, इस सब चीजों का लिमिट किया गया, ठीक है। इंडिया हैज नाइदर साइन नॉर रेटिफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एनपीटी को इंडिया ना तो साइन किया है ना रेटिफाइड किया है, जबकि पीटीबीटी को इंडिया साइन किया और रेटिफाई भी किया है। इसके साथ साथ किसने नहीं किया है, देखिए इंडिया का देखा देखी कौन करेगा, पाकिस्तान फटाक से, ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी इसको साइन नहीं किया है, और साथ में इजराइल ने भी साइन नहीं किया था। और एक है अनोखा देश आपका नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था, फिर मन हुआ, पहले मन हुआ कि लोग ठीक है साइन कर देते हैं, फिर 2020 में 2003 में मन हुआ कि नहीं निकल जाता है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो नहीं निकल गए हैं वो, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया क्या हुआ है, एनपीटी से निकल गए हैं, इतना बात याद रखिएगा, क्वेश्चंस में आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से भी एनपीटी को साइन किए थे लेकिन निकल गए, तो कौन होंगे, वो नॉर्थ कोरिया होंगे, बाकी लोग साइन ही नहीं किए थे। अब बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है, 1972, ईयर नहीं भूलना है भाई, ईयर नहीं भूलना है भाई, ठीक है। 1968 तक का आपको एनपीटी तक याद हो गया था। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 याद रखिएगा, ये क्या करता है, इफेक्टिवली बैन्स बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स बाय प्रोहिबिटिंग देयर डेवलपमेंट, प्रोडक्शंस, एक्विजिशंस, ठीक है, ट्रांसफर, स्टॉक पिलिंग एंड यूज, ये सब क्या करता है, बैन करता है, किस चीज को, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स। आपको दो ही तीन चीज याद रखना जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ईयर, टीटी का नाम, और मेन रूप से सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे ये सब्जेक्ट आपको बता रहे हैं, कंटेंट क्या था। इसके बाद फिर यूएसए एंड यूएसएसआर में होता है साल्ट, क्या होता है, साल्ट, नमक वाला साल्ट नहीं है, यहाँ वाला है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टॉक्स, क्या था, टॉक्स, ठीक है। 1972 में ये क्या था, बायलैटरल न्यूक्लियर आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी था, बायलैटरल था, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में आपस में चल रहा था कि जो आर्म्स ट्रीटी है, न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी है, उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, एकदम लिमिट में यूज किया जाए, ठीक है, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। फिर साइंड बाय यूएसए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एंड लेनोर्ड ब्रेजनेव, ठीक है, ये थे यूएसएसआर के, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएसएसआर। और दिस एग्रीमेंट सेट लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक लॉन्चर ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है, पेंडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट सेट टारगेट फॉर रिडक्शंस ऑफ ICBM एंड SLBM, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक एंड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये पूरा नाम हुआ इसका, ठीक है। फिर आता है आपका, देखिए ये समझ गए सॉल्ट वन में एक्चुअली जो सार समझना है सॉल्ट वन का, कि न्यूक्लियर से रिलेटेड जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं दोनों को लिमिटेशंस में करना पड़ेगा, ठीक है, ये बातें कि यूएसए और यूएसआर के बीच में, ठीक है, सिंपल सार इसका यही समझ के रखना है। फिर थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी हुआ, क्या हुआ, थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी 1974 ईयर, एकदम से फोकस करके, एस्टेब्लिश अ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बाय प्रोहिबिटिंग न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ डिवाइस हैविंग अ यील्ड एक्सीडिंग 150 किलोटन, मतलब उन्होंने एक लिमिट तय किया कि इतना किलोटन से ज्यादा अगर हमारे पास रहेगा कोई डिवाइस, ठीक है, कोई न्यूक्लियर डिवाइस, तो उसको क्या करना, बैन कर देंगे, 150 किलोमीटर उसका बनाया गया, ठीक है, लिमिटेशन, ठीक है। फिर सॉल्ट 2 हुआ, सॉल्ट 1 जो हुआ था उसी का सॉल्ट 2 हुआ, ठीक है, 1979 का सॉल्ट 2 हुआ, वो भी किसके बीच में हुआ था, याद रखना है, सॉल्ट 1 हो, सॉल्ट 2 हो, स्टार्ट 1 हो, स्टार्ट 2 हो, ये सब यूएसए यूएसएसआर के बीच में। साइन बाय यूएस प्रेसिडेंट, अब कौन आ गए थे प्रेसिडेंट, जिमी कार्टर एंड ब्रेजनेव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएसएसआर जो थे, ठीक है। सॉल्ट 2 was not ratified due to deterrence of the relation between USA and USA following the Soviet intervention in Afghanistan। आपको पता होना चाहिए 1979 में ही अफगानिस्तान में सोवियत इंटरवीन करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि सॉल्ट 2 उस हिसाब से रेटिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है, सॉल्ट 2 रेटिफाई नहीं किया जाता है। तो आप लोग इसको हिंदी में भी देख लेंगे, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। फिर हुआ था मून ट्रीटी, क्या हुआ था, मून ट्रीटी 1979, ठीक है, धरती का तो बात हो गया, चंद्रमा पे क्या चल रहा है,
ठीक है, वहां पे किस तरीके से कानून नियम बनेंगे, तो इंटरनेशनल रूप से, क्योंकि चंद्रमा किसी एक देश का है नहीं, तो सब लोग मिलकर एक ट्रीटी बनाए कि ठीक है वहां का हम लोग आपस में नियम बना लेते हैं। एकदम गजब है, ठीक है। द एग्रीमेंट गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट ऑन द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी एज पर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर हो, इंटरनेशनल लॉ हो, इन सब को मिला के क्या करना है, तो मून पे स्पेसिफिक एक रूल्स बनेगा कि किस तरीके से वहां पे कोई देश अगर जाना चाहेगा तो कैसे जाएंगे, उनका क्या एरिया होगा, ठीक है। ये सब चीजों के लिए तय करने के लिए मून ट्रीटी हुआ था 1979 में, याद रखना है, ठीक है। फिर INF ट्रीटी है, INF ट्रीटी हुआ था 1987 में। क्या था INF ट्रीटी? जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर होता है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। INF ट्रीटी भी जो हुआ था USA एंड USSR के बीच में हुआ था। एलिमिनेट्स न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स विद रेंज कुछ क्या था, एकदम देखिए, एकदम नॉर्मली आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। INF ट्रीटी 1987 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? USA एंड USSR के बीच में हुआ था। तीन बात हो गया। चौथी बात क्या काम था इसमें? कुछ जो है बैलिस्टिक मिसाइल को कंट्रोल करने के, ठीक है, एक रेंज लिमिट सेट कर दिया गया, इससे ज्यादा रेंज का नहीं चलाया जाएगा, ठीक है, नहीं यूज किया जाएगा। ये था एलिमिनेट्स न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। बस 3-4 बातें याद रखनी है आपको हर ट्रीटी से, वही एग्जाम में आएंगे, वही आपको सही करके आ जाना है, ठीक है। फिर देखिए स्टार्ट हो गया, स्टार्ट शुरू नहीं, ये देखिए स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, सॉल्ट, और उसमें क्या था, यहाँ पे सॉल्ट था, यहाँ पे है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2 भी हुआ था। स्टार्ट 1 हुआ था 1991 में, ठीक है। ये क्या था? बायलैटरल ट्रीटी था, बताया आपको, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन के बीच में था। क्या था? रिडक्शंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, ठीक है, जिससे कि वॉर क्या है, तो ऑफेंसिव आर्म्स जो है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, लिमिट करना है, यही सब बातें, ठीक है। तो स्टार्ट रिजल्टेड इनटू रिमूवल ऑफ अबाउट 80% ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स देन इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, 80% को खत्म करने की बात की गई थी। स्टार्ट 1 वाज फॉलोड बाय स्टार्ट 2। स्टार्ट 2 कब साइन किया गया? ये एकदम आराम से देख लीजिएगा भाई, ये आराम से अच्छे से देख लीजिएगा, 1993 में, ठीक है, ठीक है साथियों, 1993 स्टार्ट 2, ठीक है। इन 2010 इट वाज रिन्यूड एज ए न्यू स्टार्ट ट्रीटी, 2010 में इसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी का भी नाम दिया गया, बिटवीन यूएसए एंड रशिया, एक्सटेंडिंग डीप रिडक्शंस ऑफ अमेरिकन एंड सोवियत रशियन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू द फरवरी 2026। मतलब उन्होंने टारगेट सेट किया कि 2026 तक जो न्यू स्ट्रेटेजिक ट्रीटी स्टार्ट हुआ, न्यू स्टार्ट ट्रीटी स्टार्ट हुआ, इन्होंने टारगेट क्या सेट किया, 2026 तक जो जितने भी आर्म्स रिडक्शंस हैं चीजें हमारे यहाँ, उसको एकदम से लिमिट में कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट 2 क्या कहता है? स्टार्ट 2 भी वही कहता है कि बैंड द यूज ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ठीक है, MIRVs क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स जो है इसको बैन करो तो पहले, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इन सबको क्या करो, बैन किया जाए, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल पे ये चीजें बंद की जाए। हैंस इट्स ऑफन सिटेड एज ए ड्राइविंग एग्रीमेंट, ठीक है, इसलिए इस नाम जो है स्टार्ट 2 का ड्राइविंग एग्रीमेंट भी के नाम से जाना जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एकदम से क्लियर है। चले देखिए फिर क्या है, ट्रीटी ऑन ओपन स्काई, ट्रीटी ऑन ओपन स्काई 1992। एक एक ट्रीटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी ट्रीटी को एकदम से ध्यान से देख के जाना, 1992, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि जो ओपन स्काई में क्या एक्टिविटी की जाएगी वो उनके मेंबर के लिए, ठीक है, जो उनके मेंबर थे, अमेरिका भी इसका मेंबर था, बाद में शायद 2020 में आप लोग कंफर्म कर लेंगे, 2020 में ये इसके मेंबर से रूप से हट गए थे, ठीक है। ट्रीटी ऑन ओपन स्काई ये कहाँ पे साइन हुआ था, ये आपको याद रखना है। पहली बार ट्रीटी ऑन ओपन स्काई 1992 कहाँ साइन हुआ था? फिनलैंड में हुआ था, हेलसिंकी में। क्या करता है? एस्टेब्लिश अ प्रोग्राम ऑफ अनआर्म्ड एरियल सर्वाइवल फ्लाइट्स ओवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ये बातें वो कहता है। क्या कहता है? जो उनका टेरिटरी है उन पे क्या कहता है कि अनआर्म्ड एरियल सर्वाइवल रख सकते हैं, ठीक है, जो जितने लोग उसमें ट्रीटी में इंक्लूड हुए थे, कि जिनके पास आर्म ना हो, बिना आर्म वाला सिर्फ हवाई जहाज ऊपर जाके आपका गतिविधि चेक कर सकता है जो उनको रिडक्शंस में है, ठीक है। फिर देखिए केमिकल वेपन्स ट्रीटी 1993 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है ये क्या कहता है? डेवलपमेंट, जैसे बायोलॉजिकल वाला था 172 में, 1993 में केमिकल वाला, ठीक है। प्रोडक्शन स्टॉक यूज ऑफ केमिकल, वहां पे था बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज नहीं करना है, यहाँ क्या है?
केमिकल वेपन्स का यूज नहीं करना है 1993 में। फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, 3 याद रखना है ना आपको, पीटीबीटी, एनपीटी और सीटीबीटी, ठीक है। एनपीटी पीटीबीटी कब आया 1963, फिर आपका एनपीटी 68 और 1996 में क्या आया सीटीबीटी, क्या आया सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये क्या करता है, बैन्स न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट एक्सप्लोजिव एंड एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस, दोनों के लिए बैन किया जाता है इन ऑल एनवायरमेंट। अब ये लोग थोड़ा समझ गए कि अगर ऐसे करके नाम लिखेंगे कि यहाँ यहाँ नहीं यहाँ नहीं, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, लिखा ऑल एनवायरमेंट। इंडिया हैज नॉट साइन सीटीबीटी येट टू एंटर इनटू फोर्स, ठीक है, इंडिया ने साइन नहीं किया है। फिर है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, शॉर्ट, आप देख लीजिए, घबराना नहीं है, सॉल्ट देखे, स्टार्ट देखे, अब क्या है शॉर्ट है, SORT, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी 2002, ऑल्सो नोन एज अ मॉस्को ट्रीटी। इसको क्या और नाम से जानते हैं, मॉस्को ट्रीटी से याद रखना है आपको, लिमिट्स द न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, दोनों आपस में ट्रीटी है, शॉर्ट स्टार्ट ये सब क्या है आपस में, वो सस्पेंडेड इन 2011 बाय द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बाद से शॉर्ट जो है क्या हुआ, खत्म हो गया। ओके चलें, ठीक है। हिंदी में फिर ये देख लीजिए, वियना डॉक्यूमेंट देख लेंगे, ठीक है, 1900, ठीक है 1990 में आया था। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी 2013 में, ठीक है। वियना डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, सीरीज ऑफ एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के देशों के बीच में वियना डॉक्यूमेंट्स में क्या हुआ, ये आपस में कॉन्फिडेंस हो, कोई चीज अगर शेयर करना चाहें, ठीक है, तो उन सब चीजों से लेके वियना डॉक्यूमेंट्स हुआ था, ठीक है। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ठीक है, अब बंदूक है, हथियार, ये सब खरीदा बेचा भी तो जाता है, तो ट्रेड भी हो रहा है आर्म्स का, तो उसके लिए भी एक ट्रीटी होनी चाहिए। तो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी हुआ, इसमें क्या बोला गया भाई कि मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल वेपन्स, ठीक है, जो कन्वेंशनल वेपन्स होता है उसमें क्या करना है, जो मल्टीलेटरल बहुत तरह का अलग अलग तरह ट्रीटी होता है उसको रेगुलेट करेगा आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। फिर ये याद रखेगा वाशिनेर एग्रीमेंट अरेंजमेंट, ठीक है, 1996, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया जो प्रमोट कीजिए किस चीज को, ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर्स एंड ट्रेड्स ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, ठीक है, ट्रांसफर क्या करना है, ट्रेड्स जो कन्वेंशनल आर्म्स होते थे या ड्यूअल यूज होते थे, जो कुछ जिसको 2 बार यूज किया जा सकता है, गुड्स जो होते थे मतलब उत्पाद जो है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इंडिया इज अ पार्टी टू द एग्रीमेंट, वाशनर एग्रीमेंट का क्या है, इंडिया पार्टी है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आप लोग नाम सुने होंगे 1985, ठीक है, ये भी क्या है कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट रेजिम्स है, ठीक है। इट हेल्प अ मेंबर कंट्रीज टू आइडेंटिफाई those exports which need to be controlled so as not to contribute to the spread of chemical and biological weapons। इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का ज्वाइन कर लिया है 2018 में, इस बात को याद रखिएगा, 1985 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आया था, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG, ये सबको पता है 1975 न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG के बारे में जानना है। ये क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, कितने कंट्री का वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि खुद से स्वेच्छा से हम लोग बन गए, एक 48 लोग मिले हैं, ठीक है, 48 कंट्रीज मिले आपस में एक एसोसिएशन बना लिए, उसके कुछ नियम और कानून बनेंगे। क्या हुआ नियम, आर कैपेबल ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें 48 कंट्री कौन है जो कि कैपेबल हैं, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए कैपेबल है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वो एक्सपोर्ट कर सके, इसके लिए वो कैपेबल है, तो वो 48 कंट्री है, ठीक है। पर्पस क्या है एनएसजी गाइडलाइंस का, कि प्रिवेंट करना सिविलियन न्यूक्लियर मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रीचिंग कंट्रीज दैट माइट यूज इट टू कंस्ट्रक्ट न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। क्या उद्देश्य है कि जो ऐसे देश है जो कि ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते या गलत यूज नहीं कर सकते मिलिट्री पर्पज से, उन तक जो है न्यूक्लियर्स का जो मटेरियल है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियर्स का मटेरियल हो, चाहे कोई इक्विपमेंट हो, वो पहुंचे ही ना, ठीक है। एनएसजी का क्या काम है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का क्या काम है कि उन तक क्या हो, वो मटेरियल ही ना पहुंच पाए। ओके, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी, ये याद रखिएगा, लेकिन इनको यूएसए की तरफ से कुछ रिलेशंस मिल जाता है इससे, ठीक है। ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017 में कहा था, ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यूएन बैक ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्प्रिहेंसिव प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। दूसरा, विद अल्टीमेट गोल बीइंग देयर टोटल एलिमिनेशंस, बट टिल डेट only about 50 nations have signed the treaty।
none of the 9 nuclear nations including India has signed the treaty। अब गजबे का बात है कि ट्रीटी ऑन द प्रोविजंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये बना है न्यूक्लियर को बैन करने के लिए, और जो जो लोग के पास, जिन जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर है वो सब में से कोई भी साइन नहीं किया इस चीज को, ठीक है। यूएसए हैज ओपनली अपोज द ट्रीटी कॉलिंग इट्स अलायंस नॉट द साइन द ट्रीटी, ठीक है, इसको साइन नहीं किया गया उनके द्वारा। चलिए ठीक है, तो इतना ही बात था आप लोगों को। ये 20 मिनट का सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया तो एक बार आप लोग विजिट कर लेंगे, देख लेंगे। अगर आपको बहुत टाइम है अभी आप लोगों के पास, 12-15 दिन है, 15 दिन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम टेस्ट सीरीज में यूज करना है, और बाकी इस चीज का मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना है। इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, इस चीज को रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशंस में। ओके, धन्यवाद। बंद कर दीजिए।